हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका 5 सेमेस्टर है उसका जो सब्जेक्ट है डीबीएमएस, उसके रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, डीबीएमएस काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये कंपलसरी सब्जेक्ट है जो हर एक जो स्टूडेंट हैं सीएस ब्रांच के उनको पढ़ना है डीबीएमएस, चाहे वो किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हो। डीबीएमएस उनको पढ़ना है और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ना है। तो आज हम डीबीएमएस के यूनिट नंबर 1 के बारे में बात करेंगे कि यूनिट नंबर 1 में कौन कौन से टॉपिक हैं, किस तरह से आप उन्हें कंप्लीट करेंगे, क्या आपका टारगेट होना चाहिए। और वीडियो सीरीज काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, तो बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको एक एक स्टेप समझ में आएगा। अगर आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ जो भी नोट्स वगैरह एक्सेस करना चाहते हैं आप एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 के अंदर। सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और साथ ही साथ उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। सबसे पहला स्टेप में आपको इसे कंप्लीट करना है, यानी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ये सारे टॉपिक आपके लिखे हैं और इसी सीक्वेंस में आपको आना है। आपको जो भी रिसोर्सेस है यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल हैं, आप उनसे देख सकते हैं, या फिर अगर नोट्स वगैरह एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे माध्यम से भी एक्सेस कर सकते हैं। मात्र 150 रुपीज़ रखा गया है डीबीएमएस का चार्ज। फ्रेंड, सारे यूनिट के नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये सारे टॉपिक उसमें कवर अप हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो टेलीग्राम के माध्यम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डीबीएमएस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है फ्रेंड कि ये थोड़ा सा काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है और बड़ा सब्जेक्ट होने के साथ साथ इसके यूनिट के जो डिस्क्रिप्शन है वो भी थोड़े से बहुत बड़े बड़े हैं और साथ ही साथ उनको आपको एग्ज़ाम से पहले ही कवर अप करने की कोशिश करनी है। यानी जब आपका सेमेस्टर खत्म होता, 4 सेमेस्टर खत्म हुआ, तभी आपको स्टार्ट करना चाहिए था। लेकिन अगर आप लेट स्टार्ट कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 3 यूनिट को तो आपको करके ही जाना है। उसके बाद आपको सेकंड देखना है डिफरेंस बिटवीन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। थर्ड आपको देखना है डेटा मॉडल क्या होता है और उसके टाइप क्या होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल या फिर साथ ही साथ जो रिलेशनल बेस्ड डेटा मॉडल होता है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद आपको देखना है स्कीमा क्या होता है और उसके टाइप क्या होते हैं। देन 5th नंबर पे हमारा है इंस्टेंस एंड डेटाबेस आर्किटेक्चर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इससे पूछ देता है। उसके बाद आपका है टाइप ऑफ डेटाबेस यूज़र, यानी डेटाबेस यूज़र के कितने टाइप हैं, उनको उन टाइप्स को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करना, उनका याद होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। उसके बाद आपका है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डेटा, यानी डेटा पे कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या उनका प्रोसीजर होता है। और 8 नंबर पे आपका है डेटा इंडिपेंडेंस, यानी डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है। उसके बाद आपका 9th नंबर जो है टॉपिक वो है आपका डेटाबेस लैंग्वेज एंड इंटरफेस, यानी डेटाबेस लैंग्वेज क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपका है ईआर मॉडल। जी हाँ दोस्तों, ईआर मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि डिफाइन द ईआर मॉडल विथ नेट स्केच डायग्राम, यानी डायग्राम आपको बनाना है, तो ईआर डायग्राम को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है एंटिटी एंड इट्स टाइप, यानी एंटिटी क्या होता है, इसका टाइप क्या होता है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। देन उसके बाद हमारा जो अगला है 12 नंबर वो है आपका एट्रीब्यूट एंड इट्स टाइप, यानी एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार का जितना भी टाइप है उसके बारे में अच्छे से छोटा छोटा डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका रिलेशनशिप पता होना चाहिए। देन 14 नंबर पे हमारा है मैपिंग एंड कार्डिनैलिटीज़, यानी मैपिंग का जो कार्डिनैलिटीज़ होते हैं उनके कंसेप्ट को आपको अच्छी तरीके से क्लासीफाई करना है। उसके बाद आपको ईआर डायग्राम देखना है। ये ईआर मॉडल और ईआर डायग्राम अलग अलग चीज़ें हैं और इसमें जो सिंबल्स होते हैं उन सिंबल्स का याद होना इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे नोटेशन हम कहते हैं। उसके बाद 16 नंबर पे आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन, इन सारे के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल होता है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। यानी यूनिट नंबर 1 के अंदर इतने टॉपिक हैं जिनको आपको कवर अप करना है, कोई भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है यूनिट नंबर 1 का और जल्दी हम यूनिट नंबर 2 के रिगार्डिंग भी लाएंगे। तो पहले आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से देख लीजिए, लिख लीजिए और जो भी नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए, ये पूरा नोट्स में अवेलेबल है। हमारे जो नोट्स हैं उसमें ये पूरे टॉपिक आपको अवेलेबल मिलेंगे, बहुत ही डिस्क्राइब तरीके से लिखा गया है उसमें। तो हैंड रिटेन नोट्स हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। जो भी आप स्टूडेंट एक्सेस करना चाहते हैं वो मात्र 150 रुपीज़ पे करके ले सकते हैं, मात्र 150 रुपये। फ्रेंड, 150 रुपये आप कहीं ना कहीं उड़ा देते होंगे, तो 150 रुपये में ऐसा नहीं कि यही टॉपिक आपको मिलेगा, 5 यूनिट के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन नोट्स है फ्रेंड। और ऐसा नोट्स शायद ही आपको कहीं प्रोवाइड कराया जाए हैंड रिटेन के फॉर्मेट में, हैंड रिटेन नोट्स के फॉर्मेट में। तो ये बहुत ही बेसिकली चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और नोट्स को एक्सेस करने का वही प्रोसीजर है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा और वहाँ से डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करके या फिर मीडिया के सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे स्कैनर वगैरह आपको मिल जाएगा। पेमेंट के बाद जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो ये एक बड़ी अपडेट है जो कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जा रही है। जल्द मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।